प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ है। मैं आपको ये साल का जो 2024 को हर साल मुझे परमेश्वर वचन में से ही बताता है कि मैंने कौन से रोड से जाना है, कौन से रास्ते से जाना है। ओके, तो ये साल भी परमेश्वर ने 2024 और 2025 2 साल का मुझे मैं नहीं समझ पाई कि ये 2 साल का इकट्ठा कैसे दिया है। ओके, और जो हम लोग बाइबल को सुनते जा रहे हैं वो तो यीशु मसीह के आगमन तक हमको करते जाना है। ओके, ऐसा कुछ असाइनमेंट दे रहा है परमेश्वर। ओके, और फिर आपने सुना होगा कि अपोस्टल जी ने भी बताया कि जो एएनएम मिनिस्ट्री के जो प्रचार हो रहे थे न्यू ईयर के वक्त में, वो समय बोल रहे थे वो कि आपको बिना साइकिल ब्रेक किए हुए प्रार्थना और बाइबल के वचन बहुत ज़्यादा अध्याय पढ़ने हैं, 20-25 पढ़ सकते हैं, रोज़ के रोज़ तो भी चलेगा। ओके, और ये सारा मूवमेंट्स जब मैं देख रही हूँ तो परमेश्वर, मुझे बहुत लोगों ने सवाल किया, अपोस्टल जी ऐसे बोल रहे हैं साइकिल ब्रेक नहीं करना, अब हम तो कैसे कर सकते हैं क्योंकि हम में उतनी डिसिप्लिन नहीं है। ओके, हम में उतनी ताकत नहीं है, उतनी कुव्वत नहीं है, हमारा शरीर उतना सफरिंग्स को लेना नहीं चाहेगा, उतने कष्ट को लेना नहीं चाहेगा, तो हम कैसे कैसे पूरे करें, तो क्या हम वो लेवल तक पहुंच नहीं पाएंगे। देखिए, मैं आपको पूरी बाइबल जो शुरू उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक मैं आपको प्रूफ देकर बता सकती हूँ। परमेश्वर ने कोई भी रास्ता लगातार नहीं रखा। ओके, उसने एक समय के तक रखा था, फिर उसको टर्निंग पॉइंट दिया, फिर वो समय तक उसने एकदम कड़क रास्ता रखा था, फिर उसने टर्निंग पॉइंट दिया, फिर एक कड़क व्यवस्था डाल के रखा था, फिर उसने टर्निंग पॉइंट दिया। तो अभी तक हमने जितना उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हमने जितनी बार परमेश्वर को समझने की कोशिश की है, हमको आत्मविश्वास हो गया है जब कोई परमेश्वर का दास पुलपिट के ऊपर से आपको कोई कड़क रास्ता बताता है, वो एक टाइम बीइंग के लिए परमेश्वर आपको उसके स्ट्रक्चर में डालता है। जैसे एक कुम्हार जो रहता है वो मिट्टी के बर्तन को घड़े पर, मतलब वो चक्के पर डालता है तो उसको शेप देने के लिए। ओके, तो ये एक टाइम पीरियड के लिए रहता है कि आप उसको फॉलो करना है। ओके, आप नहीं फॉलो कर सकते हैं, इसके लिए ही आपको उस चक्कर में डाला जाता है, उस साइकिल में डाला जाता है, ताकि आपके शरीर आपको आगे का जो दर्शन है उसको पूरा करने में अड़चन नहीं लेकर आएगा। ये आपके शरीर का कड़कपन तोड़ने का रास्ता रहता है, हार्डशिप। समझ में आया? देखिए, जब आदम ने फल खा के जो परमेश्वर के विरोध काम किया था, तो आदम को हार्डशिप डिक्लेयर किया परमेश्वर ने, तेरे कारण अब भूमि श्रापित हो चुकी है और ऊंट कटारे उगाएगी, और तो जितना उसके ऊपर काम करेगा तुझे उतना 100% फसल नहीं देगी, वो ऊंट कटारे उसके अंदर पड़े रहेंगे। तो हार्डशिप आ गया, तेरे पसीने की कमाई तो खाएगा। तो ये हार्डशिप का रास्ता हम संसार के अंदर देख रहे हैं, और सच में ये हार्डशिप इतनी बेकार है, इतनी बेकार है कि हम उसके नीचे रह नहीं सकते हैं। जो लेबर पेन परमेश्वर ने दिया स्त्री जाति को, तो कितने सारे स्त्री बनने से भी डर जाते हैं, वो कुंवारी रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वो पेन ही जीवन और मृत्यु का संघर्ष रहता है। ओके, और उसके बाद ये भी एक हार्डशिप है कि लोग अपने शरीर को कैसे इन्वेस्ट करें। ओके, हार्डशिप में तो कुछ लोगों ने तो उसको ले लिया अपने ऊपर, अपनी कुव्वत को उन्होंने हार्डशिप में टर्न कर दिया, डिसिप्लिन कर दिया, और कुछ माँ बाप ने अपनी बेटियों को स्त्री बनने की कुव्वत में तैयार करके दे दिया, उनको सिखाया, समझाया, और वो कुव्वत उनके मानसिकता में आ चुकी। हमारी मानसिकता ही कुव्वत को होल्ड करती है। ओके, तो इसकी वजह से हमको परमेश्वर जब पुलपिट के ऊपर से
आप जिसको भी फॉलो कर रहे हैं, मुझे आपको रेस्ट्रिक्शन में नहीं डालना है कि इसी को फॉलो करो उसी को नहीं। देखो, हर कलीसिया के अंदर हम जो भी देखते हैं वो प्रभु यीशु मसीह को ही ऊंचा कर रहे हैं, कोई शैतान को ऊंचा नहीं कर रहे। मैं किसी पुलपिट का अनादर नहीं करना चाहती हूँ। जब वहाँ से आपको कोई ऐसी काम हार्डशिप बताई जाती है तो ये एक टाइम बीइंग के लिए रहता है। वो टाइम बीइंग में आपका शरीर को परमेश्वर मोल्ड कर रहा होता है। आपके शरीर का जो ढांचा है, जो एटीट्यूड्स है, जो पर्सनालिटी है, व्यक्तिमत्व है, उसके साथ परमेश्वर डील कर रहा होता है। हालेलुया। तो आपने क्या करना है, ये बिल्कुल असंभव बात है, बिल्कुल आप नहीं कर सकते हैं। मैं गारंटी देती हूँ, मैं खुद नहीं कर सकती हूँ, और मेरे लिए भी वो वचन लागू हो जाता है कि दूसरों के कंधे के ऊपर आप इतने बोझ डाल देते हैं, लेकिन उस बोझ को उठाने के लिए एक उंगली का भी सहारा आप उनको नहीं देते हैं। मेरे लिए भी वो लागू हो जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन जब हमको ये एक बोझ देता है, पुलपिट के ऊपर से आवाज़ निकल आती है हमारे ऊपर कि ऐसा 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 हमको करना है, एक टाइम पीरियड के लिए रहता है वो, और हमको उसके नीचे सबमिट होना ज़रूरी है। चाहे हमारा शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, चाहे हमको साइकिल ब्रेक होने का, डिस्टर्बेंसेस आने का हमको विश्वास हो गया है, तो भी हमको वो, देखिए मैंने ये बात हमेशा देखा है, जब वो पीरियड ख़त्म हो जाता है, हार्डशिप ख़त्म हो जाता है, वो टाइम ख़त्म हो जाता है, तब परमेश्वर जो करता है ना वो बहुत ब्यूटीफुल रहता है माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ब्यूटीफुल। इतना ब्यूटीफुल रहता है कि आप पाप की दुनिया के अंदर रहते हुए भी आप उसकी मलिनता के अंदर अपने आप को कभी भी घसीटने देंगे नहीं। वो इतने सुंदर आपके लाइफ को बना देता है ना कि मैं अपने मुंह से उसको बयान नहीं कर सकती हूँ। वो एटमॉस्फेयर, वो रियाम के अंदर आप अपने आप को देखते हैं जो दुनिया नहीं समझ सकती है। प्रभु यीशु मसीह इतना पावरफुल था कि वो मुर्दों को जिला सकता था, ओके। लेकिन फिर भी जब वो रास्ते से चलता फिरता था, एकदम नेचुरल ह्यूमन बीइंग की तरह वो चलता फिरता था। उसके कपड़े वगैरह सारी चीज़ें, खाना पीना, उठना बैठना एक नेचुरल तरह से हो रहा था, और लोग उसको एक नेचुरल साधारण इंसान जैसे ही उसके साथ, उसके संगति में समझते, उठते बैठते थे। लेकिन वो मुर्दों को जिलाने वाली कैपेसिटी रखने वाला इंसान था, ओके। तो हमारा वो हो जाता है कि जब हम परमेश्वर में ये एक हार्डशिप का टाइम को, दौर को पूरा कर देते हैं ना, तो देखने में तो हम साधारण दिखते हैं, ओके। बात करने में तो हम बहुत साधारण दिखते हैं, इतने ज़्यादा हम सिंपल और सरल होते हैं कि कोई भी इंसान को ऐसे लगता है ये बस ऐसे धूल की तरह है कि फूंक मारेगा तो उड़ जाएगा, ऐसा लगता है उनको। लेकिन जब वो फूंक मारता है और वो हम उड़ नहीं जाते हैं, तब उसको पता चलता है नहीं 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 नहीं, इसके पीछे कुछ और ज़्यादा ही है, ओके। तो इसके लिए वो तभी हमारी परख होती है जब हम परीक्षाओं में ढकेले जाते हैं, ओके। हम टूटते नहीं हैं परीक्षा के अंदर, ओके। हम परमेश्वर के दायरे को थामे रखे रहते हैं, और हमारी मजबूती, क्योंकि हमने वो हार्डशिप का टाइम क्रॉस करके आए हैं, वही कारण से हम वो बल लेते हैं कि अब हम जो ब्लेसिंग के अंदर बैठ चुके हैं, वो ब्लेसिंग को कोई दीवार बांध के नहीं रख सकती है, कवर करके नहीं रख सकती है, और कोई धागा डोरा, कोई प्रकार का, किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र श्राप उसको मिटा नहीं सकता है। आमेन। तो इस प्रकार से वो बनाने वाली एक ये रहता है, समय रहता है, वो समय के लिए हार्डशिप रहता है माय डियर फ्रेंड्स, ओके। तो वो हार्डशिप को आपको डरना नहीं है, और ये बिल्कुल सच बात है कि वो साइकिल ब्रेक हो जाता है, ब्रेक होता है, ब्रेक होता रहेगा, सब कुछ ठीक है, ओके। लेकिन ये पुलपिट के ऊपर से जब आवाज़ निकलती है, अगर आप किसी कलीसिया में जाते हैं और वहाँ से आपको ऐसा कोई आवाज़ सुनने को मिला है कि ये साल में ऐसा हमको करना है, और आपका दिमाग आपको बोल रहा होगा बहुत इम्पॉसिबल है, ये हो नहीं सकता है, नहीं, ओके। आपको वो वर्ड्स को लेना नहीं है अपने लिए, वो वर्ड्स सच है वो वर्ड्स, ओके। जितना सच मिट्टी
है, मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाता है, ये जितना सच है उतना ही सच ये भी है कि आप उसको फॉलो नहीं कर सकते हैं। जो पुलपिट के ऊपर से हमको करने के लिए बोला जाता है, आप उसको फॉलो नहीं कर सकते हैं, ये सच बात है। ओके, क्योंकि वो बोलना बहुत आसान होता है, प्रैक्टिकल में उसे उतारते समय हमारा शरीर रिबेल करता है। ओके, कड़क बन जाता है। ओके, विरोध करता है। ओके, मजबूत दिखाता है अपने आप को, बिल्कुल नहीं, हम तो मानेंगे नहीं, ऐसे हो जाता है। ये बहुत सच बात है। लेकिन परमेश्वर आपको कुछ देना चाहता है, ये गुड न्यूज़ है हमारे लिए। और परमेश्वर का अनुग्रह मांगिए आप। परमेश्वर के अनुग्रह के बिना कुछ नहीं हो सकता है। आपका पीरियड वो हार्डशिप का पूरा होना ज़रूरी है। जब वो कुव्वत आपका मानसिकता में आ जाएगा हार्डशिप लेने का, उसके बाद आप स्टेबल हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, और परमेश्वर आपको जिधर रखना चाहता है उस दायरे के अंदर आप रुक के रह सकते हैं। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। यहाँ पर आपको रुके रहना है, क्योंकि आप नहीं रुक पाएंगे उस एरिया ऑफ लाइफ में। इसके लिए परमेश्वर पहले आपको हार्डशिप का रास्ता चला रहा है। ओके, तो इससे डरना नहीं है, कतराना नहीं है, रॉन्ग कन्फेशन के ऊपर बिलीव नहीं करना है। आप वो पीरियड को क्रॉस कर सकते हैं, आप करते जाना है, पलट कर नहीं देखना है। आपको एक बहुत बेस्ट टारगेट डेस्टिनी परमेश्वर ने रखा है, आपको उसके अंदर परमेश्वर रुकाना चाहता है, रखना चाहता है, उसका आनंद आपको देना चाहता है। हालेलुया। सो डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी, आपको ये समय को गंवाना नहीं है। ये हो गई हमारी, जो मुझे लोग सवाल पूछते हैं उसके बारे में मैंने आपको जवाब दिया, ये बात। ओके, आपके पुलपिट के ऊपर से कुछ भी डिक्लेरेशन किया गया है नया साल के लिए, आप उसको असंभव मत समझिए। परमेश्वर उसको संभव करने की ताकत रखता है। हम परमेश्वर के ऊपर डिपेंड है, अपनी कुव्वत के ऊपर नहीं। परमेश्वर हमारी मानसिकता को बनाएगा वो पूरा करने के लिए। आमेन। नाउ सेकेंड थिंग मैंने आपको ये बताना है कि परमेश्वर मेरे साथ जो बातें करता है वो वचन के अंदर से करता है। ओके, हाँ, मेरे साथ बहुत अलग तरीके से भी वो बातें करता है, लेकिन वो बातों को मैं मेरे पास जो बातें हैं वो मैं आपको शेयर करती हूँ। दैट इज़ डिफरेंट स्टोरी। वो शेयर करना, आप लोगों के साथ उन बातों को बांटना, वो अलग चीज़ है। लेकिन एक रोड मैप जो परमेश्वर मुझे देता है वो हमेशा मुझे वचन के अंदर से ही मैंने प्राप्त किया है। और मैंने हमेशा आपको बताया है, वचन के अंदर से हम जब प्राप्त कर रहे हैं तो हम बेबी क्रिश्चियंस हैं अभी भी। ओके, क्योंकि परमेश्वर परिपक्व लोगों को सीधी तरह से बात करता है। ओके, सीधी तरह से। कैसे सीधी तरह से? यहाँ ये होने वाला है, वहाँ वो होने वाला है, ऐसे होने वाला है, ऐसे वैसे। वो परिपक्व लोग हैं, वो समझ जाते हैं परमेश्वर उनके साथ बात कर रहा है। ओके, लेकिन हमारे साथ जब परमेश्वर ऐसा बात करता है ना, तो हम सोचते हैं क्या ये शरीर की ओर से है, क्या ये आत्मा की ओर से, या कहीं शैतान तो नहीं कह रहा है ये सारी बातें। ओके, तो इसका मतलब हम अपरिपक्व हैं। तो हम हमारी अपरिपक्वता के कारण परमेश्वर हमको वचन के अंदर से बात करता है। आमीन। तो हमारी अपरिपक्वता हमारे अंदर परमेश्वर ध्यान रखते हुए हमको क्या करना है ये रोड मैप देता है। तो मुझे ये रोड मैप जो इस साल के लिए मिला है वो इब्रानियों की पुस्तक है। ये रोड मैप है, और ये रोड मैप को आपने स्टडी करना है। ये दायरा समझ लीजिए, ये आपका घर समझ लीजिए, ये आपके घर का फेंसिंग समझ लीजिए। रोड मैप है ये, इसके अंदर घूमना है आपको। ओके, इब्रानियों के चैप्टर्स पूरे पहले से लेकर अंत तक आपको इब्रानी का चैप्टर्स को स्टडी करना है। ये रोड मैप है, ये आपके रोज़मर्रा ज़िंदगी का खाना है, ये रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर मनन करने का विषय है। ये रोज़मर्रा ज़िंदगी के सारे परीक्षाओं को पार करने को लगने वाली जो भी सहायता है वो ये जगह है, ये भंडार है। आपको इसको बहुत भले तरीके से अपने मानसिकता के अंदर लेना है, आपके साइकोलॉजी में इसको लेना है, आपके माइंडसेट में इसको लेना है। ओके, आपके माइंड, विल, इमोशन में इसको रचाना है। अगर आपने ये रचना कर दिया तो आपके लिए, जब आप ये रचना में ढल जाएंगे, मैं आपको बता रही हूँ, आपकी परिपक्वता जाहिर हो जाएगी और परमेश्वर बड़ी जिम्मेदारी आपके हाथ में देने के लिए वो आपको विश्वास योग्य मानेगा। और रबाकसी इकबोसी लरबाकसा
Shabiant kampalla rahasiandura yatkun ellehebeketin rabbakase hikaba oskil brukusa रिदान इखुम तो उल्ला रहसियान दुरखम ओसील रवाहकसा। हमको बहुत बहुत बार परमेश्वर हमको बातें करता है, बहुत बार हमको आगे बढ़ने के लिए कहता है, बहुत बार हमको कुछ डेस्टिनी बताता है और वो हमको देने की बातें बोलता है, और बहुत सारी चीज़ों का हमारे ऊपर दबाव आ चुका है। कुछ चीज़ें अधूरी रह गई हैं, कुछ चीज़ें पूरी नहीं हो रही है, कुछ चीज़ें संघर्ष में हमको लेकर गई है, कुछ बातें ऐसी है कि हम उकता गए हैं। ओके, बहुत सारा हमारा जो अभी तक का लाइफ था, 2023 तक का लाइफ था, हमने बहुत ज़्यादा अपने आप को पीड़ित करके रखा है। ओके, बहुत ज़्यादा हमने अपने आप को कचोट कर रखा है। ओके, बहुत अन्याय किया है हमने अपने आप के ऊपर, जोर डाला है अपने आप को, बहुत ज़्यादा हमने दुखी और कष्ट किया है अपने आप को। ओके, अब वो समय ख़त्म हो चुका है। अब आपको वहाँ से सच में परमेश्वर दूध और मधु के जो अवस्थाएं रहती है, दूध और मधु का एक, देखिए वचन के बारे में ऐसे लिखा है भजन संहिता में लिखा हुआ है कि तेरा वचन मेरे लिए मधु का सा मीठा लगता है। ओके, तो मधु वचन के लिए कंपैरिजन में स्वीटनेस के लिए दिया है। तो मधु की स्वीटनेस जो है उसके अंदर, अब आप अगर बोलेंगे तो क्या शुगर मधु के जैसे नहीं है क्या? गुड़ जो है वो मधु के जैसे नहीं है क्या? ओके, खजूर जो रहते हैं वो भी शुगर के बदले में यूज़ किया जाता है क्या? वो स्वीट नहीं है क्या? ओके, तो परमेश्वर क्यों ये सारी चीज़ें इस प्रकार से दाऊद के दिमाग में डाला मैं नहीं समझ पाती हूँ, लेकिन ये सच बात है कि वचन मधुर है, मीठा है। ओके, तो आपको मिठास का ज़रूरत है, आप वचन के अंदर डूब जाना है। ओके, आपको वचन के अंदर डूब जाना है, वो आपको मधुर रखेगा, वो आपके अंदर के सारी कड़वाहट को दूर करता रहेगा, आपका पाप का हृदय टूटता रहेगा, वो पाप के हृदय को ढूंढ के निकालता है। ओके, और पाप की ज़मीन को वो कल्टीवेट होने नहीं देता है, वो आड़े आ जाता है। जहाँ पर भी पाप आप करने की कोशिश करेंगे, आपके आड़े आके खड़ा हो जाएगा वो वचन। ओके, और जब आप मानेंगे नहीं, आपका हृदय कड़ा होता जाएगा, तब दूसरी बार जब आप दोबारा वचन के अंदर आएंगे, दोबारा वो आपको नम्र करेगा, दोबारा आपको वो शांत करेगा, पाप से अलग होने के लिए आपको रास्ता देगा। ओके, अब आपको क्या करना है? इब्रानियों के पत्री को स्टडी करना है। ये पूरा साल लीजिए, बहुत बड़ा अच्छा लंबा समय परमेश्वर ने आपको दिया है। इब्रानियों के सारे चैप्टर्स का स्टडी कीजिए। आप बहुत, अगर आप इब्रानी को शुरू करेंगे स्टडी करने, तो एक तरफ से आप पूरी बाइबल की ही स्टडी कर लेंगे, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक का आपको स्टडी हो जाएगा। हालेलुया। तो इसके लिए, क्योंकि अगर आप स्टडी करोगे, स्टडी बाइबल से करोगे, है ना, और स्टडी के वीडियोस देखोगे, कौन कैसे स्टडी दे रहा है इब्रानियों के पत्री के ऊपर, आप उसके बारे में देखोगे, आप क्रॉस रेफरेंस को चेक करोगे, आप स्ट्रॉन्ग डिक्शनरी में से उनके मतलब को ढूंढ के निकालेंगे, उसके अंदर लिखे गए कैरेक्टर को आप सीखेंगे, कौन से चरित्र के लोगों के नाम उसके अंदर आए हैं, उसके चरित्र को आप देखेंगे, तो आप एक तरह से पूरी बाइबल में ही घूम के आ जाएंगे। जब आप इसको पूरी तरह से पहले चैप्टर से लेकर आखिरी चैप्टर तक पूरा करेंगे, परमेश्वर आपके साथ है। इस साल में हमको जो रास्ता, रोड मैप दिया है, वो इब्रानियों की पुस्तक है, इब्रानियों की पत्री है। ओके, सो मेरे लिए ये रोड मैप है। आप ग्रहण करना चाहते तो कीजिए, अगर नहीं करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। ओके, लेकिन हमेशा याद रखिए कि ये भी एक पुलपिट है जहाँ से मैं आप लोगों के साथ बात करती हूँ। ओके, और मेरे पास जो बातें आती है वो इंसान को तोड़ने वाली बातें रहती है, उसके स्ट्रक्चर को, जैसे मिट्टी के गीली मिट्टी को जैसे चक्के पर रखा जाता है, ओके, और उसको शेप देना शुरू करता है। मेरे बातें उस तरह से इंसान की मानसिकता को चेंज करते रहती है। वो काम जॉयस मेयर भी कर रहे हैं।
ओके, वैसा ही काम परमेश्वर ने मुझे भी दिया है। मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ कि मैं उस अभिषेक के नीचे हूँ, लेकिन मैं ये बात को कंप्लीटली समझ गई हूँ, जब तक हमारी मानसिकता सीधी और सरल नहीं होती है, तब तक हम लाइफ के पर्सनालिटी में परमेश्वर का पूरा बहाव नहीं देख पाते। ओके, तो हमारी मानसिकता को परमेश्वर देना चाहता है, उस प्रकार के मानसिकता में आने के लिए परमेश्वर रोड मैप देता है हमको। ओके, जिस मानसिकता में परमेश्वर हमको कुछ काम करने का प्लेटफॉर्म देना चाहता है, उस मानसिकता को पहले वो रोड मैप देता है कि तूने कौन से रास्ते से चलना है, ताकि ये मानसिकता तेरे अंदर बिल्ट अप हो जाए और तू आगे जाके ये काम कर सके। मुझे ये इब्रानियों की पत्री मेरी मानसिकता के लिए दी है। आपके लिए क्या दिया है आप फॉलो कर सकते हो। ये भी एक पुलपिट है जहाँ से मैं आपके लिए काम कर रही हूँ, और अगर आप बहुत परिपक्व हैं, आपको मेरी बातें एक बचपना जैसे लगती है, आई एम सॉरी, मैं आपके लिए नहीं बोल रही हूँ ये बातें। आपका मैं आदर करती हूँ और आप अपने अपने तरीके से आगे जा सकते हैं, लेकिन जो मतलब मैं ये लेवल के अनुसार बोल रही हूँ कि परमेश्वर को पता है कि ये चीज़ किसको चाहिए। मैं अगर बोला है ना कि अगर मैं एक इंसान के लिए भी काम आ जाऊँ तो भी काफ़ी है ना। तो इसके लिए परमेश्वर का वचन दाऊद कहता है कि अगर 1000 वर्ष दुनिया के अंदर मैं रहकर सारी दुनिया भटकते रहूं या कुछ भी करते रहूं, व्यर्थ जाने वाला है, लेकिन एक दिन मैं परमेश्वर के दरबार में गेट कीपर बन के खड़े हो जाऊं तो भी काफ़ी है मेरे लिए। ओके, तो अब हमारा बात करना कितने लोगों के लाइफ का हिस्सा परमेश्वर के लिए समर्पित करवाएगा, बस वो मेरी फसल है। ओके, तो मेरी बातें अब इवेंजलिज्म के जो चैनल किया है मैं वहाँ से शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मैं बहुत लोगों के सवाल सुनती हूँ, क्या हम बपतिस्मा ले सकते हैं, क्या प्रभु यीशु प्रभु है, कैसे हम समझ सकते हैं, कैसे क्या आप प्रूव कर सकते हैं। मैंने बहुत सवाल को प्राप्त किया है, मैंने उनको मेरे चैनल का लिंक दे दिया, मैंने बोला आप इसके ऊपर आ जाइए, यहाँ से हम शुरू करेंगे, आपके हर सवाल का जवाब मैं यहाँ पर दूँगी। और कुछ लोग ऐसे हैं कि मैं उन तक पहुंच नहीं सकती हूँ, और वो मेरे मेरे आ, मेरे कहीं तो एक हिस्सा बन के एक बोझ सा मेरे ऊपर, जैसे ना एक दबाव सा पड़ा हुआ है, मैं उनके बारे में कुछ कर नहीं पा रही हूँ। लेकिन वो दबाव है, वो गहरा बोझ है जो इतना गहरा है कि मुझे वो बीमार कर देता है। ओके, वो मुझे मेरी खुशियों को छीन लेता है। ओके, वो बोझ से है मेरे ऊपर, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ कर नहीं पा रही हूँ। तो ऐसे एरिया ऑफ लाइफ के लोग जो है, जिनके लिए मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, लेकिन वो दबाव मेरे ऊपर है, और वो दबाव मेरी ज़िंदगी का 75% लाइफ खा लेता है। ओके, वो दबाव 75% मुझे मार डालता है। ओके, सिर्फ मैं 25% परमेश्वर के कामों में जी पाती हूँ, लेकिन 75% मैं अपने अंदर उस दबाव के कारण ख़त्म हो जाती हूँ। मैं कम्प्लीटली ऐसे हो जाती हूँ कि छोड़ो लॉर्ड, बहुत हो चुका अब मैं इसके आगे नहीं जाना चाहती हूँ, ऐसा हो जाता है मेरे लिए। ओके, तो उन लोगों के लिए भी जब मैं कुछ इवेंजलाइज करना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ, तो मैंने यही देखा है कि वो प्रेयर से मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे प्रेयर से सामर्थ रिलीज़ होती है, तो मैं उस हथियार को इस्तेमाल कर सकती हूँ, और वहाँ से मैं उन लोगों का भी लाइफ चेंज होने के लिए रास्ता निकाल सकती हूँ। ओके, रास्ता निकाल सकती हूँ। मेरा फोकस, मतलब मुझे वो एक आशा की किरण दिख रही है कि इवेंजलिज्म चैनल्स के अंदर से मैं बहुत लोगों की सहायता कर सकती हूँ, और जो बोझ मेरे ऊपर है मैं उसके लिए भी प्रार्थना करके इवेंजलाइज कर सकती हूँ उन लोगों के लिए जहाँ मैं पहुँच नहीं सकती। ओके, और अन्य भाषा का एक चैनल है जहाँ पर मैं बिना मतलब के अन्य भाषा करना चाहती हूँ, बिना मतलब के, मतलब कोई ऐसा कारण नहीं है कि मैंने हाँ बस 10 बजे का प्रेयर टाइम रखा है, मैंने अन्य भाषा करना, नहीं, जब मन करेगा मुझे अन्य भाषा करने का, मैंने उसमें अपलोड करते जाना है अन्य भाषा को। ओके, तो मैंने वो रखा है एक अन्य भाषा, ओनली अन्य भाषा, और
वो गीतों का जो परमेश्वर मेरे 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 में से उभारता है, उस समय वो गीतों के साथ सेवा जो करती हूँ मैं, वो भी वहाँ पर अपलोड होता रहेगा। और चराई में मैं आपको बताती हूँ, ये मेरा पर्सनल लाइफ है, ओके, ये मेरा व्यक्तिगत लाइफ है। जब मैं वहाँ से निकलती हूँ तब मैं ये मेन चैनल के अंदर आ सकती हूँ, जिसके अंदर आप मुझे सुन रहे हो, ओके। जब चराई के अंदर से होकर निकलते हैं तभी हम मेन चैनल के ऊपर आ पाते हैं, ओके। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं, ऐसे कुछ बातें हैं जो हमको बहुत ध्यान रखना है। और एक चैनल मैंने बहुत मन से मैंने अपने अंदर से निकाला है, वो बना है कि जिसके अंदर मैं शैतान का कुछ भी बोलना नहीं चाहती हूँ। मैं जो भी बोलना चाहती हूँ वो परमेश्वर का है, ओके। जो वचन मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, मैं वचन को निकाल कर उसके अंदर मैं मुँह से बोलना चाहती हूँ वही वचन को, ओके। तो मैं शैतान के बारे में उस चैनल के अंदर कुछ भी नहीं देना चाहती हूँ। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर रहेगा, और परमेश्वर की बातें रहेगी, परमेश्वर की महानता रहेगी, सब कुछ ओनली गॉड ओके। तो इसके लिए वो एक चैनल मैंने ओपन करके रखा है। तो और एक चैनल है कि जिम्मेदारी में आई एम अकाउंटेबल, ये एक चैनल मैंने ओपन किया है। वहाँ पे मुझे कुछ परमेश्वर के ऐसे काम सौंपे जाते हैं और उनको प्रार्थना की ज़रूरत होती है, ओके। तो अगर मैंने वो काम के लिए प्रार्थनाएं नहीं की तो मैं उसके लिए ज़िम्मेदार हूँ। अगर कुछ भी नुकसान होता है, कुछ गलत हो जाता है, या वो दर्शन उनके पूरे नहीं हो जाते हैं, या कुछ भी उनको रास्ते में अटकाव आ जाता है, ओके, तो मैं उसके लिए ज़िम्मेदार हूँ, क्योंकि मैंने प्रार्थना नहीं की। इसके लिए वो एक चैनल मैंने स्टार्ट करके रखा है, आई एम अकाउंटेबल, ओके। तो ये इतने चैनल्स मैंने स्टार्ट करके रखे हैं, ये सारे मेरे सेवा के चैनल्स हैं। और इसके अंदर से मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को रिलीज़ करते हुए जा रही हूँ। और आप लोग जो ये चैनल्स के अंदर आप लोग भी फैलना चाहेंगे, मैं आपको ओपनली बताती हूँ, मुझे सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत नहीं है, ओके। अगर मेरे चैनल्स यूट्यूब वालों ने बंद भी कर दिए तो भी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं उनको रिक्वेस्ट करूँ कि ये स्टार्ट करूँ, क्योंकि मुझे पूरा गारंटी है ये परमेश्वर का काम है। परमेश्वर अगर इस मीडिया में से मुझे फैलाना चाहता है वो फैलाता रहेगा, ओके। अगर नहीं फैलाना चाहता है वो मुझे ब्लॉक करके रख देगा, मुझे कोई परवाह नहीं है। तो आप कभी भी सब्सक्राइब करने का या लाइक करने का या कमेंट करने का बोझ नहीं उठाना है। अगर परमेश्वर ने आपको स्टर किया, आपको उकसाया, ओके, आप अपने अंदर से हिल गए कि यस परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तो आपने कुछ भी कमेंट डाला या लाइक किया या सब्सक्राइब किया, ये मुझे नहीं कर रहे आप ये परमेश्वर के साथ के कनेक्शन में हो रहा है, ओके। आपको सिर्फ परमेश्वर के साथ का वार्तालाप में है, आप कम्युनिकेशन में है आप, और आप अपने आप को वहाँ पर एक्सप्रेस कर रहे हैं, ओके। अगर आप प्रेयर रिक्वेस्ट भी डालते हैं तो आप मेरा ये हो रहा है वो हो रहा है, तो आप कभी मत देखिए कि मैं वहाँ पर आपको सेवा कर रही हूँ इसके लिए आप ऐसे कर रही हैं, बिल्कुल नहीं। ये परमेश्वर के साथ आपका डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, ओके। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म मैंने निकाल के रखे है ऐसे, ओके। मैं जितना कर सकती हूँ मैंने अपने अंदर से अपने आप को फ्री करके रखा है, लेकिन परमेश्वर जो करना चाहता है और आप जो परमेश्वर को करना चाहते हैं वही ये कम्युनिकेशन होता रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको कोई न्याय नहीं करना है, ओके। आपको अगर ठीक नहीं लगा आप अपनी मर्ज़ी है, ओके, लेकिन आपको ठीक लगा आप अपनी मर्ज़ी से उसके अनुसार आप एक्सप्रेस कीजिए, ओके। लेकिन न्याय मत कीजिए, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ हमारे ब्लेसिंग्स में अड़चन हो जाती है जब हम न्याय कर देते हैं, हम किसी के ऊपर उंगली उठा लेते हैं, या फिर हम कहीं पर भी कुछ भी ऐसी गॉसिपिंग कर लेते हैं, वो ऐसे है वो वैसे है। तो मैं आपको बोलती हूँ आपका अनुग्रह कमज़ोर पड़ जाएगा, ओके। अनुग्रह का जो इंटेंसिटी है, जो तीव्रता है वो घट जाएगा,
ओके। तो इसके लिए आप ये सारे गलत काम मत कीजिए। आपको कोई फोर्स नहीं किया है किसी ने कि आप मेरे चैनल्स को खोल कर बैठ जाइए, नहीं। ओके। और आपको कोई दबाव नहीं डाला है मैंने कि आप मेरे सब्सक्राइबर्स बन जाइए, बिल्कुल नहीं। ओके। आप देख सकते हैं कि ये चैनल के सब्सक्राइबर्स कितने हैं, लेकिन मैंने एक भी इंसान को बोला नहीं है कि मुझे सब्सक्राइब करो। ओके। एक भी जगह में आप मेरे कोई भी आप पूरे वीडियोस देखिए स्टार्ट टू एंड, जितने साल से मैंने स्टार्ट किया है मैंने कभी किसी को बोला नहीं है कि मुझे सब्सक्राइब करो। ओके। क्योंकि मुझे चाहिए कि जो परमेश्वर करता है वही रहेगा, जो परमेश्वर नहीं करता है वो निकल जाएगा। ओके। तो कितने सारे लोग ऐसे हैं कि वो इंडिया के भी नहीं है, बाहर कंट्री के। कितने सारे लोग ऐसे हैं कि जो कहीं के किसी को पता भी नहीं है हिंदी लैंग्वेज क्या है, लेकिन मुझे नहीं पता कहाँ से कैसे क्या उनके कांटेक्ट में चला जाता है मेरा वीडियो। ओके। और वो ट्रांसलेट करके उसको सुनते हैं। ओके। ये एक अद्भुत बात है, ये मेरे लिए बहुत अद्भुत बात है, क्योंकि परमेश्वर का है ये काम। परमेश्वर इतने करोड़ों लोगों के अंदर से जानता है कि ये मेरा चैनल का किसको लाभ होने वाला है। ठीक है। तो इसके लिए आप इसको सहनशीलता से लेना है। मैं सीधे सरल रास्ते से आप लोगों के बीच में हूँ, कोई ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते के साथ नहीं हूँ, कोई कनिंगनेस या डिसेप्टिव ऐसे कुछ माइंडसेट रख के मैं इस चैनल के अंदर से आप लोगों के बीच में नहीं हूँ। ओके। कोई भी तरह से आप डरना नहीं है कि ये तो हमको भटका देंगे, ये तो ऐसे करेंगे, नहीं। ओके। अगर भटका देने का मेरा तरीका आपको लगता है तो बेहतर है आप जो आपको विश्वास योग्य लगता है वहाँ पर चले जाइए। ओके। आपको कोई फोर्स नहीं है, आप आराम से चलिए, गड़बड़ी मत मचाइए। ओके। न्याय मत कीजिए, शांति से आप इस रास्ते को चलिए। इब्रानियों के पुस्तक की आप स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए। और जब मैं अपने दर्शन को मजबूत करने के लिए स्टेप्स उठाती हूँ तो मैं बार बार अब इब्रानियों के पुस्तक को ऑडियो रिकॉर्ड में जो बाइबल रहता है वो अपलोड करते रहूँगी। ओके। तो ये रिपीट होता रहेगा क्योंकि ये हमको अपने दर्शन से बनाए रखता है। ठीक है। तो आप स्टडी कीजिए इब्रानियों की पुस्तक को, और परमेश्वर हम सबके साथ है, वो एक बेहतरीन एंड की तरफ हमको लेकर जा रहा है। और मैं विश्वास करती हूँ कि हम मार्ग सत्य जीवन से अलग नहीं है। ओके। हम जहाँ परमेश्वर हमको लेकर जा रहा है वो नरक नहीं है। मैं विश्वास करती हूँ जहाँ पर परमेश्वर हमको लेकर जा रहा है वो अनंत अग्नि नहीं है। अनंत काल के अग्नि में फेंके जाते हैं लोग, वो डेस्टिनी में हम नहीं जा रहे हैं। मैं विश्वास करती हूँ इस बात की। ओके। तो क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमको डायरेक्शन है, और वो डायरेक्शंस जो वचन में से हमको मिल रहा है वो उस प्रकार का डायरेक्शन नहीं है जो लोगों को धोखा देना सिखाता है। ओके। लोगों को धोखा देता है, कनिंगनेस, जो कपटी हृदय के साथ चलते हैं वो वाला ये चैनल नहीं है। ओके। ये शुद्ध मन के साथ चलने वाले लोग परमेश्वर को देखेंगे, ऐसा ही ये चैनल। ओके। तो मन की शुद्धता के ऊपर गौर करना है, परमेश्वर को देखते हुए ये काम हो रहा है। यहाँ पर कोई अशुद्धता या किसी भी प्रकार का वासना या किसी भी प्रकार की लालसाएं यहाँ पर टॉलरेट नहीं की जाती है। ओके। आपका अपना लाइफस्टाइल है, आप अपने तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे ऊपर जो परमेश्वर का काम है वो मन की शुद्धता से मुझे परमेश्वर को देखने को मिलता है, और वही काम को मैं यहाँ पर स्थापित कर देती हूँ, रिलीज़ कर देती हूँ। ठीक है। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे, और इब्रानियों के पत्री के द्वारा बहुत सारा काम परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा करे। नासरी यीशु मसीह के नाम में हम विनती करते हैं, पिता सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। एक्चुअली मुझे हैप्पी न्यू ईयर बोलने का भी मन नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर इससे भी बहुत बड़ा है। हैप्पी बोलने से तो बहुत लिमिटेड हो जाता है। परमेश्वर का आनंद सदा सर्वदा हमारे अंदर बना रहे, मुझे ये बोलना बहुत पसंद है। परमेश्वर की शांति सदा सर्वदा हमारे अंदर बनी रहे, परमेश्वर की भलाई और करुणा हमारा पीछा करती रहे, सदा सर्वदा हम परमेश्वर के भवन में निवास करते रहे। आमीन। यही मुझे बोलना बहुत पसंद है।
तो हम हमेशा यही बातों को डिक्लेयर करते रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन आमीन आमीन।